भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलूवालिया के समर्थन में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और भाजपा नेता मनोज तिवारी और मनीष कश्यप आसनसोल पहुंचे। उन्होंने आसनसोल के उषाग्राम स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर उनके साथ कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पौदार, भाजपा जिला अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी उपस्थित थे। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कई मुद्दों पर अपनी बात पत्रकारों के सामने रखे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। उन्होंने जब भी जो भी कहा है वह पूरा किया है। नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने से पहले 48 करोड़ लोग बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उनके आने के बाद 48 करोड़ गरीब जनता बैंकों से जुड़ी और सरकार से जो भी मदद इन परिवारों को की जाती है वह सीधे उनके अकाउंट में जमा होने लगी। बीच में कोई बिचौलिया नहीं आ सकता है। उज्ज्वला गैस के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया, शौचालय बनाए गए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए। इस तरह के और भी कई कार्यक्रम भी किए गए जिससे देश के 140 करोड़ जनता को फायदा पहुंचा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं का लाभ धर्म देखकर या जात पात देखकर नहीं किया जाता है, सबको इन परियोजनाओं का लाभ मिलता है। वहीं सेल आईएसपी द्वारा 30,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज के बारे में बोलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि इस पैकेज से न सिर्फ बर्नपुर बल्कि आसनसोल कुल्टी सहित आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के सभी इलाकों का विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में एक भी कारखाना बंद नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टर अजय पौदार ने भी पत्रकारों की बातों को खारिज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान केबल्स नरेंद्र मोदी के आने के बाद बंद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान केबल्स उससे पहले ही बंद हो चुका था और वैसे भी उसे कारखाने में जिस तरह के केबल्स अब बनाए जाते हैं उनकी अब बाजार में मांग नहीं है। अब फाइबर ऑप्टिकल्स आ गए हैं जो उस कारखाने में नहीं बनाए जाते थे। उन्होंने कहा कि बाबुल सुप्रियो ने कोशिश की थी कि उस कारखाने को खोला जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। इसके लिए डॉक्टर अजय पौदार और मनोज तिवारी दोनों ने ही राज्य सरकार को दोषी करार दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि हम सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के रहते विकास कार्यों को करना कितना मुश्किल होता है। टाटा में भी यहाँ पर कारखाना लगाने की कोशिश की थी, लेकिन टीएमसी की वजह से उनको भी लौटना पड़ा। इसलिए यहाँ पर टीएमसी के रहते विकास कार्यों को गति प्रदान करना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि वह बंगाल में विकास की गंगा बहाएंगे तो ऐसा जरूर होगा। उन्होंने कहा है कि अभी बंगाल के विकास के लिए जो भी घोषणाएं की जा रही है वह सिर्फ ट्रेलर है और बंगाल में और ज्यादा विकास किया जाएगा। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट। अब देखिए, आज के 10 साल पहले हम इकोनॉमी के आधार पे दुनिया के 11वें नंबर पे थे और आज 10 साल के अंदर, और ये तब ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब 2014 के बजट में, इंटरिम बजट में कहा गया था कि हम दुनिया की 5वीं शक्ति ही बन सकते हैं 30 साल बाद, और 10 साल के अंदर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। देश वही है, लोग वही हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसी तीसरे टर्म में, जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे। और मोदी जी का कुछ भी कहना वो केवल कहना नहीं होता है, बहुत डेटा के आधार पे होता है। और हम इतने करीब हैं आज भी। अभी जो इसी महीने जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया है, हम 7.8 आया है। अब आप ये क्यों नहीं गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्तमान में अगर जीडीपी का ग्रोथ किसी का है तो तेजी से बढ़ रहा भारत के लोग हैं। तो इसमें भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का ये बहुत बड़ा असर हुआ है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे सर कि आपने ये सवाल उठाया और आसनसोल में इसकी चर्चा हो रही है। एंड वी आर प्राउड कि हम बहुत जल्दी, उन्होंने कहा तीसरे टर्म में, मगर मैं थोड़ा सा जो जानकारी रखता हूँ, हम अक्टूबर नवंबर तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसका ही अर्थ है, उसका ही असर है। कोई हमसे पीछे कह रहा था इतना अनाज क्यों तुम लोग फ्री दे रहे हो? अरे भाई, इसी देश में अनाज तो चूहे खा जाते थे। आप लोग मीडिया में भी छापते रहते थे, ये देखो भंडार, और सड़ गया, बारिश से बचाने की क्षमता नहीं थी। आज वही तो हम बचा करके अपने देश के लोगों को
संपन्नता से भेज भी रहे हैं और दुनिया के 155 देशों की भी सहायता कर रहे हैं। सो वी आर प्राउड ऑफ मोदी को।